बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, सूचकांक। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विभिन्न कारणों की वजह से जो हमारे मूल्य है वो लगातार सतत परिवर्तित होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान बिना सूचकांकों के प्रयोग के लगभग असंभव होता है। हम दिन प्रतिदिन पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित सूचनाएं हमारे पास आती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं सूचकांकों का। तो ये सूचकांक हमें विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति यानी नॉर्मल ट्रेंड को बताते हैं कि हमारा जो डे टू डे के जो भी हमारे मूल्य हैं वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो वास्तव में सूचकांक एक संख्यात्मक मूल्य है जो जटिल आर्थिक तथ्यों में किसी अवधि की अथवा किसी जगह की अपेक्षा हुए परिवर्तनों के लक्षणों को बताती है। यानी किसी पर्टिकुलर विशेष जगह पर या विशेष समय पर जो मूल्य हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हमारे इंडेक्स नंबर बताते हैं। जो इंडेक्स नंबर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे या इंडेक्स नंबर जो जिस तरीके के हमारे होते हैं उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो हमारा मेन होता है प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक, जो कई जगह पर काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक होता है हमारा मात्रा सूचकांक, क्वांटिटी इंडेक्स, और एक इन दोनों को हम शामिल साथ में कर लें तो हम ले लेंगे मूल्य सूचकांक, जिसमें हम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी से मूल्य निकाल के इसको सूचकांक निकालते हैं। तो हमारा प्राइस इंडेक्स भी निकल सकता है, क्वांटिटी इंडेक्स भी निकल सकता है और वैल्यू इंडेक्स। इसके अलावा भी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए आपको कोई सूचना चाहिए तो उसके लिए भी स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स भी निकाला जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में दो मेन उद्देश्य मेन पढ़ेंगे। इसमें मेन तो हमारा प्राइस इंडेक्स है और कुछ थोड़ा बहुत इसमें हम क्वांटिटी इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है उस इंडेक्स नंबर में जो बेस हम लेंगे यानी जिससे इंडेक्स नंबर की यहाँ पे गणना करेंगे तो उसको जो बेस लिया जाएगा वो हमारा हो सकता है फिक्स्ड बेस और चेन बेस। यानी हम एक जो बेस ईयर, जिस ईयर को बेस मान के हमें उसके बेस पर हमें आगे इंडेक्स में निकालना है वो हमारा फिक्स्ड भी हो सकता है, वो चेन बेस भी हो सकता है। तो दो मेन तरीके होते हैं जिसको हम बेस मानते हुए इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये जो फिक्स्ड बेस है ये भी दो तरीके से हो सकता है। हम किसी पर्टिकुलर एक साल को, किसी 1 ईयर को ही बेस माने, या फिर हम कुछ पर्टिकुलर कुछ सालों के एवरेज को बेस माने। तो यहाँ पे फिक्स्ड बेस भी फिर दो भागों में बढ़ जाएगा, हमारा 1 ईयर बेस और एवरेज ईयर बेस। तो ये हमारा बेस का सिलेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। और हम आगे जाएँ इसमें तो सबसे पहले इसको मैं दो भागों में बांट देती हूँ, सिंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स। यानी सिंपल इंडेक्स जिसमें सिर्फ एक ही सूचना काम में लेंगे, जैसे प्राइस है तो सिर्फ प्राइस काम में लिया जाएगा, क्वांटिटी है तो केवल क्वांटिटी काम में ली जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेटेड इंडेक्स, जहाँ पर प्राइस लिया गया है तो हम क्वांटिटी का वेट देकर देखेंगे, यदि क्वांटिटी इंडेक्स है तो हम प्राइस का वेट देख के सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो मैं यहाँ पे वीडियोस ले रही हूँ स्टार्टिंग में, ये है हमारे सिंपल इंडेक्स नंबर। यानी यहाँ पे सिर्फ या तो प्राइस को लिया जाएगा या क्वांटिटी को लिया जाएगा और सिंपल एक सूचना के आधार पर ही हमको यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालने हैं। तो ये जो सिंपल इंडेक्स है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। हो सकता है हमको एक वस्तु के लिए ही निकालना हो, ऑफ 1 कमोडिटी के लिए निकालना हो, या फिर हमें मोर देन 1 कमोडिटीज़ के लिए निकालना हो। ये एक वस्तु के लिए भी हो सकता है, एक से अधिक वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। यदि ये एक से अधिक वस्तुओं के लिए है तो फिर इसमें फिर दो विधियाँ बन जाती हैं हमारी। उसमें पहली विधि का नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सरल समूही रीति, और दूसरी जो विधि है इसमें उसका नाम है हमारा मूल्यानुपात सरल माध्य रीति, यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो जब हम सिंपल इंडेक्स पढ़ेंगे तो जब हम मोर देन 1 कमोडिटीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैथ सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, या तो हम सिंपल एग्रीगेटिव सॉल्व करके दिखाएंगे या फिर हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से सॉल्व करके दिखाएंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है, मैं सिर्फ कुछ सूचनाएं बता रही हूँ जो हमको इस आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे। अब इन फॉर्मूलोज़ को हमें कैसे सॉल्व करना है, एक वस्तु है तो हम किस तरह से इंडेक्स नंबर निकालेंगे, एक से अधिक वस्तुएं हैं तो कौन कौन सी विधियों से कैसे करेंगे, फिक्स बेस कैसे होगा, चेन बेस कैसे होगा, इसको हम आगे के वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना है।